मानना पड़ेगा भाई, हमारा सौरभ बड़ा ही भाग्यशाली है जो उसे इतनी सुंदर बीवी मिली है। चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हो रमोला बहन। हाँ तो इकलौता बेटा है मेरा, उसके लिए तो ऐसी ही बीवी लाऊंगी ना। अरे नहीं बहू, चलो अब सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो और सबसे पहले शुरुआत करो अपने ससुर जी से। नई दुल्हन सौम्या अपने ससुर जी बलबीर खन्ना के पांव छूती है। आशीर्वाद देने के लिए बलबीर अपना हाथ उसके सर की जगह उसकी पीठ पर रखता है और उसे गलत ढंग से छूने की कोशिश करता है। खुश रहो बहू, और हम सबको भी खुश रखो। सौम्या को बलबीर का स्वभाव कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो इसे अपना वहम मानकर चुप रहती है। इसके बाद बलबीर खन्ना उसे शगुन देता है। फिर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बारी बारी से आशीर्वाद और शगुन देकर चले जाते हैं। सौम्या एक छोटे से गांव की भोले स्वभाव की लड़की थी जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शादी के 2 दिन बाद सौरभ सौम्या से कहता है, ये देखो सौम्या, ये हमारी हनीमून के टिकट्स, गोवा का 3 दिन का ट्रिप है। तुम पैकिंग कर लो, मैं माँ और बाबूजी को बता कर आता हूँ। जी ठीक है, मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। सौरभ और सौम्या अपने हनीमून पर गोवा चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो घर लौटते हैं। अब उनकी शादी को 1 महीना पूरा हो जाता है। एक रोज सौम्या की सास उसके कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है। अरे माँ वाह, अपने बेटे के लिए दूध लाइयो, लाओ लाओ। चुप कर, ये तेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी बहू सौम्या के लिए। देख तो कैसी दुबली पतली हो गई है। अगर इसके घर वालों ने इसे ऐसे देखा ना तो कहेंगे इसके ससुराल वाले उसका ध्यान नहीं रखते होंगे। ले बहू, मावा और केसर डालकर दूध बनाया है, सारा पी लेना, समझी? जी माँ जी। दूध देकर रमोला वहाँ से चली जाती है। वहीं कमरे के बाहर खड़ा बलबीर, काम हो गया क्या? जी वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। शाबाश। उधर सौम्या कमरे में अपने पति सौरभ से कहती है, सचमुच माँ जी कितनी अच्छी है ना, जो मेरा इतना ध्यान रखती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। आप सब मुझे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सच कहा सौम्या, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी हमें उतना ही प्यार दो, मुझे, माँ और बाबूजी को भी। अच्छा चलो अब जल्दी से ये दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। फिर सौम्या वो दूध पी लेती है। अब सौरभ हर रोज उसके लिए दूध लाता और उस दूध को पीने के बाद सौम्या बड़े ही आराम से सो जाती। उधर रमोला की पड़ोसन विमला उन औरतों में से थी जो अक्सर अपने पड़ोस में रहने वालों के घरों में ताक झांक करती थी। ऐसे ही एक रात विमला उनके घर आती है। अरे रमोला बहन, माफ करना जो इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। वो जरा शक्कर मिलेगी क्या? वो क्या है ना, घर में शक्कर खत्म हो गई है और बिट्टू है कि शक्कर डालकर ही दूध पीता है। और इतनी रात को तो दुकानें भी बंद हो गई हैं। हाँ हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। अंदर खड़ी विमला सारे घर में ताक झांक कर रही होती है। तभी उसकी नजर सौम्या के कमरे में जाती है, जहां खिड़की से उसे बलबीर उसके कमरे में दिखता है। कुछ देर बाद रमोला शक्कर लेकर आती है। ये लो विमला शक्कर। ओहो, अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा वैसे वो बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। रात के 10 बज रहे हैं विमला, जाहिर सी बात है वो सौरभ के साथ अपने कमरे में है। नई शादी हुई है उनकी। ओहो, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। विमला सोच में पड़ जाती है। उसे कुछ शक होता है। सौम्या का कमरा विमला के घर की खिड़की से दिखता था, साथ ही थोड़ी बहुत आवाज भी सुनाई दे जाती थी। अब वो हमेशा अपने घर से उनके घर में ताक झांक करने लगी। उधर सौरभ अभी भी सौम्या को हर रोज दूध का ग्लास देता रहता। एक रोज, बस करो सौरभ, अब मुझे ये नहीं पीना। न जाने क्यों इसे पीकर एक अजीब सा नशा होता है, जैसे नींद आ रही हो। क्या कुछ भी सौम्या, वो तो तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो ना, इसलिए तुम्हें बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। चलो अब जल्दी से ये दूध पी लो। सौम्या वो दूध पी लेती है। फिर अगली सुबह उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो जब डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज अलमारी की सफाई करते हुए उसके हाथ एक रिपोर्ट लगती है, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो रिपोर्ट सौरभ की होती है, जिसमें लिखा होता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। अगर सौरभ कभी बाप नहीं बन सकता तो फिर मेरे पेट में किसका बच्चा? ये ले बहू, ये दूध पी। सौम्या अपने दिमाग पर जोर डालती है। फिर उसे धुंधला धुंधला याद आता है कि जब भी वो दूध पीती उसके बाद उसे बेहोशी सी छाने लगती। और फिर सौरभ कमरे से बाहर चला जाता और कुछ देर बाद एक आदमी उसके कमरे में आता और उसके साथ, लेकिन वो कौन था ये उसे याद नहीं आ रहा था। फिर वो गुस्से में सौरभ के पास गई। सौरभ, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? मैं जानती हूँ तुम कभी बाप नहीं बन सकते, फिर तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ज्यादा शोर मचाया ना
तो हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद कर दूंगा, समझी? जो हो रहा है होने दे और किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझी? अब उन सब ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, साथ ही वो उसे कमरे में बंद कर देते। लेकिन विमला अपने घर से ये सब देख रही थी। उसको सौम्या के साथ ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उनके घर आई और फिर अपना वंश बढ़ाने के लिए एक घटिया सोच सबके सामने आई। अब दरअसल मेरे बेटे का शादी से पहले एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने हमसे कहा था कि ये कभी बाप नहीं बन सकता। सौरभ हमारा इकलौता बेटा है और हम चाहते थे कि हमारा वंश यहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हमने इसकी शादी गांव की भोली भाली लड़की से करवा दी और फिर बहू को दूध में नशे की गोलियां डालकर दी, जिसके बाद वो गहरी नींद में सो जाती और फिर सौरभ कमरे से बाहर चला जाता और मैं उसके कमरे में जाता और उसके साथ बहू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। छी बाबूजी, आपको शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? और सौरभ, छी, तुम जैसे पति होने से तो विधवा होना ही अच्छा है। और माँ जी, आप अपनी बेटी समान बहू के साथ आपने ऐसा किया। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको इनके कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। धर लो रे इन सबको और पकड़कर जेल में डालो। वहाँ इन्हें इतने डंडे पड़ेंगे कि सारा वंश भूल जाएंगे ये। विमला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इनकी जानकारी दी और इस मासूम लड़की को इनके अत्याचारों से बचा लिया। सौम्या ने पुलिस और विमला का शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने उन तीनों को जेल में डाल दिया, साथ ही उनकी सारी संपत्ति सौम्या के होने वाले बच्चे के नाम करवा दी। फिर सौम्या ने सौरभ से तलाक ले लिया। कोर्ट ने उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी कुछ दिनों पहले ही विनोद और काजल की शादी हुई थी। दोनों अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थे। काजल एक नए जमाने की मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। काजल मॉडर्न होने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूली थी। वो बड़ों की इज्जत करती थी, घर और ऑफिस का काम भी बड़े अच्छे से संभालती थी। बेटा काजल, तुमने नाश्ता बनाने की तकलीफ क्यों उठाई? नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे कि नई नई बहू से इतना काम करवा रहे हैं ये लोग। इसमें तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे आप लोगों की सेवा कर खुशी मिलती है। तभी विनोद वहां आता है। काजल, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों साथ में कुछ समय बिताओ, कहीं घूमने जाओ। तुम दोनों तो सामाजिक उलझन में उलझ गए। ये दिन जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए गोवा में हनीमून पैकेज बुक करा दिया है। कल तुम लोगों को निकलना है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दो। मम्मी जी, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? जाओ, थोड़ा घूम आओ, तब हमें भी अपने पोते पोतियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगले दिन विनोद और काजल अपना हनीमून मनाने गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पर अरविंद और ललिता अकेले रह जाते हैं। दोनों साथ में घर पर अपने पुराने वक्त को याद करते हैं और साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अजी, सुनते हो? मैंने तुम्हारी गैस की दवाई यहाँ रख दी है, सोने से पहले खा लेना। अरे इधर आओ डार्लिंग, तुमने बहुत अच्छा किया जो बेटे और बहू को हनीमून के लिए भेज दिया। हमें भी अकेले गुजारने के लिए कुछ समय मिल गया। क्या कुछ भी, आप भी ना इस उम्र में रोमांटिक हो रहे हैं। अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो कैसे रोमांटिक ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल और विनोद भी अपने हनीमून से वापस आ जाते हैं। कैसा रहा हनीमून? साथ में अच्छे से एंजॉय किया ना? हाँ मम्मी जी, गोवा बहुत रोमांटिक जगह है। हमें भी जल्द दादा दादी बनने की खुशखबरी चाहिए। काजल शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली सरला बुआ घर पर आती हैं। सरला बुआ मोहल्ले की एक एक खबर रखती थी। मोहल्ले के लोग उन्हें खबरी बुआ भी कहते थे। अरे ओ ललिता, कब खुशखबरी सुना रही हो दादी बनने की? दीदी, आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को, अपने मन की करते हैं। ये तो सब वक्त वक्त की बात है। एक दिन काजल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और उसे हल्का चक्कर आने लगता है। ललिता वहां आती है और उसे संभालती है और उसे पानी पीने को देती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गई? कोई खुशखबरी है क्या? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और विनोद ने इस बारे में अभी सोचा नहीं है।
कुछ दिनों बाद ललिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। माँ ठीक तो है ना? हमें कल ही डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, पेट में गैस हो गई होगी। इस उम्र में तो ये सब होता ही है। तभी सरला बुआ वहाँ आ जाती है। हाय रे ललिता, इस समय तो तुम्हारी बहू को उल्टियाँ और चक्कर आनी चाहिए थी। इस उम्र में तो अपच होना आम बात है। कुछ दिनों बाद ललिता का पेट भी बाहर निकलने लगता है। ललिता अरविंद से जाकर बात करती है। अजी सुनते हो? अरे बोलो मेरी जान। मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। उल्टी और चक्कर आना, उसके बाद मेरे पेट का यूं फूल जाना कोई मामूली बात नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो? हम कल ही जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये क्या हो गया? दादी बनने की उम्र में मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह, मेरे बेटा बहू क्या कहेंगे? सारा समाज हम पर हंसेगा। आप चिंता मत कीजिए, आजकल ये सब नॉर्मल है। माँ बनना तो दुनिया के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक है। आजकल औरतें किसी भी उम्र में माँ बन सकती हैं। हमें उससे क्या? हम समाज में क्या मुंह लेकर जाएंगे? घर पर काजल और विनोद दोनों की राह देख रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक होगा ना? मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, मम्मी जी को कोई गंभीर बीमारी ना हो। मैं पापा को कॉल करके पूछ लेता हूँ। तभी अरविंद और ललिता वहां आ जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। बेटा, वो अ, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि अरे वो ललिता माँ बनने वाली है। तभी वहां सरला बुआ भी आ जाती हैं। क्या मम्मी जी फिर से माँ बनने वाली हैं? वो भी इस उम्र में? हाय दैया, शायद उम्र के साथ मेरे कान भी खराब हो गए हैं। मैंने कुछ गलत ही सुन लिया। ये सच है सरला दीदी। ये कैसे हो सकता है? बहू के गर्भवती होने के समय सास गर्भवती है। हे राम, रहीमन संसार में भांति भांति के लोग। डोंट वरी मम्मी जी, ये सब आजकल कॉमन है। आजकल की औरतें अपने सपने पूरे करने के लिए उम्र होने के बाद भी सैरोगेट मदर बनना पसंद करती हैं। ललिता को समाज का डर था कि समाज के लोग क्या बोलेंगे। आस पड़ोस वाले सभी हंसेंगे और उनका मजाक बनाएंगे। सरला बुआ मोहल्ले में सभी को जाकर ये बात बता देती हैं। आस पड़ोस की औरतें ललिता के घर पर जमा हो जाती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ ललिता? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए भागी भागी यहाँ चली आई। इसीलिए कल मैंने अरविंद भैया को इमली ले जाते हुए देखा था। मुझे लगा था बहू खुशखबरी देने वाली है, लेकिन यहाँ तो सास ही। तभी वहां काजल आ जाती है। मम्मी जी, आपको आराम करना चाहिए। इन औरतों को तो सिर्फ गॉसिप करने के लिए टॉपिक चाहिए। लेकिन ये सब तो सच कह रही है ना? हमारा समाज अभी इन बातों को नहीं मानता है। मम्मी जी, आप इतना मत सोचिए, अभी आपको आराम की जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ललिता का 7वां महीना चल रहा होता है। काजल और विनोद बड़ी खुशी से अपनी गर्भवती सास ललिता के लिए गोद भराई की रस्म का आयोजन करते हैं। काजल मोहल्ले में जाकर सभी औरतों को निमंत्रित कराती है। सरला बुआ, कल सासू माँ की गोद भराई है। आप सभी उन्हें और उनके बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हाय रे काजल, तुम बड़ी भोली हो। अरविंद और ललिता की उम्र हो चली है। इस उम्र में कोई कैसे गर्भवती हो सकती है? बच्चे के भविष्य का क्या? सारी जिम्मेदारी तुम पर और विनोद पर आ जाएगी। उसकी चिंता आप न करें, हमें नए मेहमान के आने की तैयारी करनी है। अगर आप हमारी खुशियों में शामिल होना चाहती हैं तो गोद भराई में जरूर आइएगा। गोद भराई की सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन मोहल्ले की एक भी औरत गोद भराई की रस्म में शामिल नहीं होती। ये देख ललिता को बहुत ठेस पहुंचती है। ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? मम्मी जी, कोई आए या ना आए, हमारे घर में छोटा मेहमान आने वाला है। हम इस बात की खुशियां मनाएंगे। काजल खुशी से ढोल बजाकर गीत गाती है।
ढोलक की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। सभी मिलकर गीत गाती हैं और खुशी से नाचती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी खुशियों में शामिल होने यहाँ आए। आते कैसे नहीं, तुमने इतनी जोश और उमंग से ढोलक बजाया, हम लोग अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। ये मेरे अंदर की खुशी है जो आपको इस ढोलक की आवाज के साथ आ रही है। मेरे पैर तो खड़े खड़े ही थिरक रहे हैं। तभी ललिता की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मुझे फौरन अस्पताल लेकर चलो। मैं तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। ललिता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ललिता को छोटी नन्ही बेटी होती है। मुझे बहुत खुशी है हमारे घर में लक्ष्मी आई है। ये हमारी भी बेटी है। हाँ, और हम भी इसे अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे। बहुत बहुत बधाई हो ललिता। खुश नसीब लोगों के घर में ही बेटियां जन्म लेती हैं। नन्ही परी के आने से सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं।